ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। कोई भी व्यक्ति सुबह उठकर जब सूर्य किरणों का दर्शन करता है तो उसके मन में विश्वास जगने लगता है, ऊर्जा, शक्ति और आत्मविश्वास मिलने लगता है और यही चीज व्यक्ति को विकास की तरफ ले जाती है। सुबह उठते ही सब लोग अपने कार्यों के पीछे भागते हैं, अपने कार्यों को पूरा करने के लिए प्लानिंग करते हैं, नई नई योजनाएं बनाते हैं। तो सूर्य एक प्रेरक बल है, सूर्य जीवन शक्ति के दाता है, यानी कि सूर्य आपको विकास की तरफ ले जाते हैं और इसके लिए प्रेरित भी करते हैं। आपके मन में उत्साह भरते हैं, ऊर्जा भरते हैं, प्रकाश भरते हैं और इसीलिए आप आगे बढ़ने के लिए उत्साहित होते हो। सूर्य अगर चाहे तो व्यक्ति को सेल्फ कॉन्फिडेंट बना सकता है, जो कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद रूप होता है। सूर्य हर एक के जीवन में उजास भरता है, प्रकाश भरता है और जीवन को जीवन बनाता है। ऐसे सूर्य जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो कई महत्वपूर्ण परिणाम देने वाले हैं। खास करके वैश्विक तौर पर देखें तो अमेरिकन गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी के बीच में परेशानी बढ़ सकती है, कंफ्यूजन बढ़ सकता है। यहाँ पर गवर्नमेंट का हाथ ऊंचा रह सकता है, यूनिवर्सिटीज को झुकना ही पड़ेगा। ऐसे ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम के साथ भी गवर्नमेंट का हाथ ऊपर रहने वाला है। उनके सामने किए गए कोई भी प्रस्ताव यहाँ पर हटा दिए जाएंगे और गवर्नमेंट को मजबूत किया जाएगा। वैसे ही अगर हर एक देशों के लिए बात करें तो गवर्नमेंट मजबूत स्थिति में दिखाई देने वाली है। यहाँ पर धार्मिक संस्थाओं के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ने वाला है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को भी गवर्नमेंट को साथ देना होगा, तभी उनकी प्रगति हो सकेगी। युद्ध के मामले थोड़े से परेशान कर सकते हैं, यहाँ पर युद्ध की स्थिति में बढ़ावा हो सकता है, परंतु अंत में गवर्नमेंट्स के हाथ ही ऊपर रहने वाले हैं। आतंकवादी प्रवृत्तियों को दबा दिया जाएगा। ऐसे सूर्य भारत के लिए भी कुछ परिवर्तन लाने वाला है। यहाँ पर भी एजुकेशन और धार्मिक संस्थाओं के लिए कुछ न कुछ परेशानियां उत्पन्न होगी, परंतु गवर्नमेंट का प्रस्ताव सबको मान्य रखना होगा। इस समय दरमियान भौतिक क्षमता में थोड़ी सी कमी आने वाली है। यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं, शेयर मार्केट थोड़ा सा मंदी की तरफ जा सकता है। चलिए आगे चलकर जानते हैं कि सूर्य जब मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो हर एक राशि के लिए क्या फल प्रदान करने वाले हैं। मेष लग्न, सूर्य जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के तीसरे भाव से गोचर करने वाले हैं। तीसरे भाव से सूर्य का गोचर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अच्छा माना गया है। सूर्य यहाँ पर पराक्रम देते हैं, साहस देते हैं, एग्रेसिवनेस देते हैं और यही चीज आपके भाग्य परिवर्तन की दिशा में ले जाती है। भाग्य को बदलने के लिए आप प्रयत्न करेंगे और एग्रेसिव होकर प्रयत्न करेंगे। आपके ये प्रयत्न सफल होने वाले हैं। आपको अपने भाग्य में परिवर्तन नजर आएगा। इस समय दरमियान विदेश यात्रा के मामले थोड़े से रुकावट से भरे होंगे। विदेश यात्रा के लिए जो आपने प्रयत्न किए हैं उसमें विलंब हो सकते हैं, सरकारी अवरोध आ सकते हैं, परंतु सूर्य निर्देशित करते हैं कि आपको अपने प्रयत्न जारी रखने चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। इस समय दरमियान आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होने वाली है। आप मक्कम होकर आत्मविश्वास से भरकर डिसीजन लेने वाले हैं और ये डिसीजन आपके लिए कामयाबी लेकर आएंगे। बिजनेस के मामलों के लिए या एजुकेशन के मामलों के लिए आपको छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ा सा ख्याल रखें। इस समय दरमियान आपकी उग्रता उनके साथ आपके संबंध बिगाड़ सकती है। संतान आपके आगे बढ़ेंगे। संतानों की प्रगति स्पोर्ट्स के क्षेत्र में होगी, विद्याभ्यास में थोड़ी कम होगी, परंतु स्पोर्ट्स के क्षेत्र में वो ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। यहाँ पर उनकी मानस को समझना जरूरी होगा, उनको मोटिवेट करना होगा। इस समय दरमियान सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में अगर आप निवेश करेंगे तो आपको फ्यूचर में फायदा हो सकता है। अगर कोई इंश्योरेंस लेना चाहे तो ये मौका अच्छा है। सूर्य इस समय दरमियान आपको आगे बढ़ने के लिए हर तरह से प्रेरित करेंगे और इसका फायदा जरूर उठाए। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय उत्तम रहेगा, उनको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, सूर्य यहाँ पर ये प्रेरित करते हैं कि आपको नियमित बनना चाहिए, शिस्त पालन करना चाहिए। यही चीज आपको आगे ले जाने में मदद बनेगी। ये चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। अपनी हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। गर्मी जन्य रोगों से आपको बचना होगा। इस समय दरमियान अगर आप नियमित तौर पर सूर्य कवच तथा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो ये उत्तम रहेगा।
वृषभ लग्न, सूर्य जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के दूसरे भाव से गोचर करने वाले हैं। धन भुवन से होने वाला सूर्य का यह गोचर आपको आर्थिक बाबतों में कुछ नए अवसर प्राप्त करने का मौका देने वाला है। इस समय दरमियान आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ावा होने वाला है। आप अपनी प्रॉपर्टी के मामले में अपना धन खर्च कर सकते हो। खास करके आपको, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, नौकरी पेशा हो, धंधार्थी हो या फिर कोई भी कार्य कर रहे हो, आपको धन प्राप्ति अवश्य होने वाले हैं। शॉर्टकट से भी आपको धन लाभ प्राप्त होने वाला है। परंतु सूर्य यहाँ पर निर्देशित करते हैं कि आपको अपने धन का प्लानिंग अच्छे से करना होगा, अच्छा इकोनॉमिक प्लानिंग बनाना होगा, अन्यथा आप अपने धन को व्यय कर बैठोगे। इस समय दरमियान प्रॉपर्टी के मामले में आपका धन व्यय होने वाला है। आप अपने लिए कोई जमीन खरीद सकते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीद कर सकते हैं और इसी वजह से आपका पैसा उसमें खर्च हो जाने वाला है और इसी वजह से कैश क्रंच का सामना भी आपको करना पड़ेगा। वेल्थ जरूर क्रिएट होगी परंतु आपके पास कैश नहीं, इसलिए अच्छा प्लानिंग करें। परिवारजनों के साथ संबंध अच्छे रहने वाले हैं। अगर आप अपनी वाणी और व्यवहार पर कंट्रोल करते हैं तो खास करके आपको अपनी क्रोध भरी मानसिकता पर काबू रखना होगा। इस समय दरमियान आपको वाहन चलाते समय या किसी भी कार्य करते समय सलामती नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, अन्यथा अकस्मात का सामना हो सकता है। प्रॉपर्टी के मामले में भी आपको अपने उनके रिश्ते वाले संबंधी के साथ अच्छी तरह पेश आना होगा, उनको अच्छी तरीके से हैंडल करना होगा, अन्यथा उनके साथ भी उग्र वाद विवाद हो सकता है। ये आपके लिए उत्तम नहीं होगा। अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ये आपके लिए जरूरी बन जाता है। इस समय दरमियान अगर आप चाहे तो छोटी मोटी यात्राएं कर सकते हैं, परंतु ये यात्रा में कोई भी विघ्न भी आ सकता है। इस समय दरमियान आपको अगर अच्छा समय पसार करना है, अच्छे तरीके से जीवन को आगे ले जाना है, तो गाय को गेहूं जरूर खिलाएं। मिथुन लग्न, मिथुन राशि में प्रवेश करते ही सूर्य आपकी कुंडली के प्रथम स्थान से गोचर करने वाले हैं। प्रथम स्थान से गोचर करते हुए सूर्य आपको आत्मविश्वास से भरपूर बना। इस समय दरमियान आप जो भी डिसीजन लेंगे मक्कम मन से लेंगे और ये डिसीजन कामयाब रहेगा। खास करके आपको अपने बिजनेस के मामले में अच्छा खासा ग्रोथ मिलने वाला है, वो भी आपके अच्छे और आत्मविश्वास से भरे डिसीजनों के कारण। यहाँ पर सरकारी ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं और इसको आप त्वरित गति से पूरा भी करेंगे। ये आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। लग्न जीवन के मामले थोड़े से परेशानी रूप बनेंगे। यहाँ पर आपकी समझदारी और बुद्धिमत्ता पर पर्दा हो जाएगा। ये पर्दा होगा आपके अहंकार का। अति आत्मविश्वास आपको अहंकारी बना सकता है, ये एक लिमिटेशन है। सूर्य यहाँ पर इस पर ध्यान देने के लिए आपको निर्देशित करते हैं। ये जरूरी बन जाता है अपने आप को कंट्रोल करना है। इस समय दरमियान आपके वर्किंग या लाइफ पार्टनर्स के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं और ये आपके लिए काफी परेशानी रूप हो सकता है। अपने क्रोध पर कंट्रोल करना जरूरी बन जाता है। अगर आप ज्यादा क्रोधित होते हैं तो अपने स्वास्थ्य का भी नुकसान करते हैं। ब्लड प्रेशर रोगों से बचना चाहिए, गर्मीजन्य रोगों से भी आपको बचना चाहिए। ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। अगर किसी प्रॉब्लम खड़ा हुआ है तो आपको डॉक्टरी सलाह अवश्य लेनी चाहिए। इस समय दरमियान आपकी साहसिकता बढ़ने वाली है, आक्रामकता भी बढ़ने वाली है, परंतु ये आक्रामकता आपको गलत डिसीजन की तरफ भी ले जा सकती है, इसलिए यहाँ पर सतर्क रहना जरूर बन जाता है। छोटे भाई बहनों के साथ भी संघर्षमयी परिस्थिति उत्पन्न होगी, इसको भी अच्छी तरह हैंडल करने की कोशिश करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। यात्रा प्रवास में विघ्न आ सकता है, किसी के साथ कुछ न कुछ वाद विवाद हो सकता है, अपने क्रोध पर काबू रखें, ये आपके लिए जरूरी बन जाता है। अगर आप ये समय अच्छी तरह पसार करना चाहते हैं तो आपको किसी मंदिर की गौशाला में जौ का दान करना चाहिए। कर्क लग्न, सूर्य जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 12वें भुवन से गोचर करने वाले हैं। व्यय भुवन से होने वाला यह गोचर आपके लिए व्यय पर कंट्रोल करने के लिए सूचित करता है। सूर्य यहाँ पर निर्देशित करते हैं कि आपको अपने व्यय पर जरूर ध्यान देना होगा, अपने धन व्यय को कंट्रोल करना होगा। आपको धन की प्राप्ति अपने कर्म क्षेत्र से होने वाली है। शॉर्टकट से भी कुछ हद तक धन प्राप्ति हो जाएगी, परंतु आप ये धन का व्यय कर और ये व्यय होने वाला है विदेश यात्रा के मामलों पर, नौकरी या किसी कार्यस्थल पर अपने कार्यों को आगे ले जाने के लिए, या फिर अपने शत्रुओं या अदालत पर। अदालती मामले आपके लिए परेशानी रूप हो सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी एडवोकेट को हायर करना पड़ेगा
उसके लिए फीस चुकानी होगी और खर्च भी करना होगा। इसलिए अपने क्रोध को और वाणी व्यवहार को संयमित रखें, अपने हरीफों के साथ समाधान करने की कोशिश करें, ये आपके लिए अच्छा होगा। कर्ज मुक्ति मामले आपके लिए परेशानी रूप हो सकते हैं, क्योंकि आप अपने इंस्टॉलमेंट अच्छी तरह पे नहीं कर पाएंगे, आप अच्छा आर्थिक प्लानिंग नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से इस पर भी व्यय होने वाला है, परेशानी आने वाली है। हाँ, नौकरी या कार्य क्षेत्र पर आप अपने कार्यों को अच्छी तरह पूरा करेंगे, परंतु अपने टारगेट्स को पूरा करने के बीच में कोई आएगा तो आप बड़े ही क्रोधित हो जाएंगे और इसी वजह से आपके कार्य भी बिगड़ जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा शांत रहें, संयमित रहें। इस समय दरमियान आपको अपने परिवार के साथ भी कुछ घर्षण हो सकता है। विदेश यात्रा के मामले आगे बढ़ेंगे, परंतु इसमें कुछ न कुछ सरकारी अवरोध आते रहेंगे, इस पर भी धन खर्च होता रहेगा। इसलिए इन सब बाबतों पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी बन जाएगा। इस समय दरमियान आपको स्थावर संपत्ति के मामले में भी कुछ हद तक परेशानी उठानी पड़ सकती है। ये परेशानी सरकार की तरफ से आ सकती है। अगर आप इस समय दरमियान अपने जीवन को सही तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको हमेशा ही लाल वस्त्र का दान करना चाहिए। सिंह लग्न, आपकी राशि के अधिपति सूर्यदेव जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, मिथुन राशि से गोचर करेंगे, तो वे आपकी कुंडली के 11वें भाव से गोचर करने वाले हैं। लाभ भुवन से होने वाला यह गोचर आपके लिए लाभ की प्राप्ति लेकर आया है। कार्य में सफलता प्राप्त होने वाली है और यह सफलता आपको धन लाभ की तरफ ले जाने वाली है। यहाँ पर आपको सोशल स्टेटस भी प्राप्त होने वाला है। इस समय दरमियान आपको हर कार्य में सफलता मिलने के कारण आपका मन आनंदित रह सकता है। आप सामाजिक इवेंट में हिस्सा ले सकते हो और सामाजिक सर्कल में एक लीडर की तरह आपको देखा जाएगा। आदर और सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। इस समय दरमियान अपने क्षेत्र में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अगर आपने कोई सरकारी क्षेत्र में निवेश किया है, सरकार या सरकारी कंपनियों के शेयर लेकर रखे हैं, कोई बॉन्ड में निवेश किया है, तो आपको धन प्राप्ति जरूर होने वाले हैं। इस समय दरमियान अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर कोई इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो ये जरूर करें, ये फ्यूचर में आपके लिए अच्छा होगा। अपने संतानों के साथ कुछ हद तक परेशानी उत्पन्न हो सकती है, उनके साथ वाद विवाद भी हो सकता है और इस मामले को आपको अच्छी तरह समझाना होगा, उनको मोटिवेट करना होगा, उनको गाइड करना होगा। अगर आपके संतान कैरियर के शुरुआती मोड में है तो उनको अगर आप सपोर्ट करेंगे तो उन्हें अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है और ये उनके भविष्य के लिए अच्छा सिद्ध हो सकता है। हेल्थ के मामले में थोड़े से ध्यान रखें। अपने हेल्थ पर ध्यान देना जरूरी इसलिए बन जाता है क्योंकि आप ब्लड प्रेशर जैसे रोगों के शिकार हो सकते हो। इस पर जरूर सावधान रहें। वाहन चलाते समय, अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करते समय भी आपको सलामती नियमों का पालन करना है, अन्यथा कोई शस्त्रक्रिया ऑपरेशन का योग बन सकता है। इस समय दरमियान अगर आप इस मामले में संयमित रहते हैं, अपने आप पर कंट्रोल रखते हैं, तो इसको आप सुधार सकते हो, इससे बच सकते हो। अगर आप इस सब बाबतों से राहत प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हमेशा ही गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। कन्या लग्न, सूर्य जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 10वें भाव से गोचर करने वाले हैं। कर्म भुवन से होने वाला यह गोचर आपको कर्म क्षेत्र में उत्तम सफलता प्राप्त करने के लिए मौका देने वाला है। इस अवसर का फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए। जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं, जो किसी सरकारी बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ पर प्रगति के अवसर प्राप्त होने वाले हैं और उनको भी आगे बढ़ने का मौका जो भी मिले उसका फायदा उठाना चाहिए। इस समय दरमियान सरकारी कर्मचारियों को टारगेट्स पूरा करने का अच्छा मौका मिलेगा और वो करेंगे भी, परंतु उनको अपने कार्य करते समय थोड़ा सा सावधान रहना होगा। अगर उन्होंने अपनी ऑनेस्टी को छोड़ा तो उन पर अदालती कार्यवाही हो सकती है या डिपार्टमेंटल कार्यवाही हो सकती है, तो इस पर जरूर ध्यान दें। इसमें आपका धन भी व्यय होगा, आपकी मान प्रतिष्ठा का भी व्यय हो सकता है। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनको भी आगे बढ़ने का अच्छा मौका प्राप्त होने वाला है। वो कमांडिंग तौर पर आगे बढ़ेंगे, जन समूह को आकर्षित भी करेंगे, परंतु यहाँ पर अगर उन्होंने क्रोध किया तो वे अपनी बुद्धि चतुराई या फिर अपनी समझदारी को खो बैठेंगे और इसका असर उनके पॉलिटिकल कैरियर पर पड़ सकता है। स्थावर संपत्ति के मामले, प्रॉपर्टी के मामले अच्छे रहने वाले हैं। इस समय दरमियान इन प्रॉपर्टीज में कॉमर्शियल हो या फिर रेसिडेंशियल हो, इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। आप इसमें जरूर बुकिंग करवा सकते हैं, परंतु डॉक्यूमेंटेशन में आपको सावधान रहना होगा। अपने पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, उनकी तबीयत को
अच्छी तरह आगे बढ़ने के लिए, सही रखने के लिए आपको थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा। व्यय के मामले में आपको कंट्रोल करने की जरूरत होगी, अन्यथा आप व्यय करते ही रहेंगे और बाद में आपको कैश क्रंच का सामना करना पड़ सकता है। इस बाबत पर ध्यान रखें। विदेश यात्रा के मामले सरकारी डॉक्यूमेंटेशन वजह के रुकने वाले हैं। इस समय दरमियान अगर आप संयमित तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन को आगे ले जाना चाहते हैं, तो आपको किसी यज्ञशाला में जाकर जौ का दान करना चाहिए। तुला लग्न, सूर्य जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 9वें भुवन से गोचर करने वाले हैं। भाग्य भुवन से गोचर करते हुए सूर्य आपके भाग्य में जरूर परिवर्तन लाएंगे, आपको एग्रेसिव बनाएंगे, आत्मविश्वासु बनाएंगे। आप अपने भाग्य को आगे ले जाने के लिए जरूर प्रयत्न करेंगे और ये प्रयत्न बड़े ही सन्निष्ठ होकर करेंगे। उसके पीछे आप अपना पूरा समय देंगे और इसी वजह से भाग्य के परिवर्तन की दिशा में आप जरूर आगे बढ़ेंगे। भाग्य परिवर्तन प्राप्त होने वाला है और ये आपके लिए सकारात्मक होगा। इस समय दरमियान आप जो भी डिसीजन लेंगे वो एग्रेसिव भी होंगे और समझदारी से भी भरे होंगे और इसी वजह से आपको उसमें कामयाबी मिलने वाली है। अगर आप अपने सरकारी कामकाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको छोटी मोटी मुसाफरी एक से अनेक बार करनी पड़ सकती है और इसमें आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, जो कि आपके लिए आनंददायक बाबत बनने वाली है। इस समय दरमियान आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और इसी वजह से आपका भाग्य भी बदलने वाला है। लाभ और कार्य सफलता जरूर प्राप्त होगी। कार्य सफलता प्राप्त करने के लिए आप एग्रेसिव बनेंगे, थोड़े से जल्दबाज भी करेंगे और इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अन्यथा आप यह भी कर बैठेंगे। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा पर आपको जरूर ध्यान देना होगा। इस समय दरमियान आप पर कोई एलिगेशन लग सकता है जो कि आपको सामाजिक तौर पर अपयश का भागी बनाएगा। इस समय दरमियान मित्र मंडल के साथ समय तो गुजारेंगे, परंतु उनके साथ भी कुछ न कुछ वाद विवाद होता रहेगा। अगर आप इस समय दरमियान सही तरीके से जीवन को आगे ले जाना चाहते हैं, भाग्य में परिवर्तन चाहते हैं, तो आपको अपने पिता को अचानक ही कोई गिफ्ट देकर खुश करना चाहिए तथा गाय को गुड़ और गेहूं तथा घी खिलाना चाहिए। वृश्चिक लग्न, सूर्य जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 8वें भाव से गोचर करने वाले हैं। 8वें भाव से गोचर करते हुए सूर्य आपको अनेक बाबतों में सावधान रहने के लिए सूचित करते हैं। खास करके वाहन चलाते समय या अपने कार्यस्थल पर कार्य करते समय आपको सलामती नियमों का पालन करने के लिए सूर्य निर्देशित करते हैं, अन्यथा आप अकस्मात के शिकार हो सकते हैं। यहाँ पर आपकी मानसिकता को आपको कंट्रोल करना होगा। इस समय दरमियान कजिन ब्रदर्स के साथ आपके उग्र वाद विवाद हो सकते हैं, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, इसमें समाधान ढूंढने की कोशिश अवश्य करें। अगर आप इस समय दरमियान छोटी मोटी मुसाफरी करते हैं तो इसमें भी आपको सावधान रहना चाहिए, ये आपके लिए जरूरी बन जाता है। धन प्राप्ति के मामले आपके लिए उत्तम रहने वाले हैं। इस समय दरमियान आकस्मिक तौर पर भी आपको धन की प्राप्ति होने वाली है, ये आपके लिए उत्तम सिद्ध होगा। परंतु सूर्य ये कहते हैं कि आपको अच्छा आर्थिक प्लानिंग अवश्य करना होगा। कर्म क्षेत्र में छोटे मोटे अंतराय आते रहेंगे। जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं उनको रुकावट का एहसास होगा। उनको इस समय दरमियान अपने कर्मचारी वर्ग से परेशानी उत्पन्न होने वाली है। कोई न कोई कंफ्यूजन होते रहेंगे, आपके टारगेट्स पूरे नहीं होंगे और आपको बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अगर आप अपने कार्यों में नियमित नहीं रहते हैं तो आपको जरूर परेशान होना ही पड़ेगा। इस समय दरमियान जो लोग पॉलिटिक्स में हैं या फिर किसी धार्मिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनको भी नियमित तौर पर अपना कार्य करना होगा, शिस्त पालन से आगे बढ़ना होगा, अन्यथा उनका भी नुकसान हो सकता है। जो लोग मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं उनको अपने समय का ध्यान रखना होगा, समय पालन पर उनको कंट्रोल करना होगा। अच्छे समय से काम करने पर उनको सफलता प्राप्त हो सकती है। स्थावर संपत्ति के मामले थोड़े से परेशानी रूप हो सकते हैं, किसी वजह से यहाँ पर ऐसी कंफ्यूजन उत्पन्न होगी जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा, इसलिए इस बाबत पर भी ध्यान रखने की कोशिश करें। इस समय दरमियान आपको तांबे के पात्र का दान करना चाहिए। धनु लग्न, सूर्य जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 7वें भाव से गोचर करने वाले हैं। 7वें भाव से गोचर करते हुए सूर्य आपको धंधा की बाबतों में बढ़ावा देने वाले हैं। यहाँ पर आपको नए नए ऑर्डर्स प्राप्त होने वाले हैं। खास करके सरकार के साथ जुड़े हुए बिजनेस में आपको फायदा मिलने वाला है, नए ऑर्डर्स मिलने वाले हैं और ये ऑर्डर्स आप अच्छे तरीके से पूरा भी कर पाएंगे।
यहाँ पर आपको अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी से काम लेना होगा। ये समझदारी आपके काम आने वाली है। इस समय दरमियान अपने वर्किंग या फाइनेंशियल पार्टनर के साथ आपके संबंध बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। वे आपको हर तरह से सहायता रूप बनेंगे और इसी वजह से आपका बिजनेस आगे बढ़ने वाला है। अपनी हेल्थ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। गर्मी जन्य रोगों से बचें। अपनी क्रोध भरी मानसिकता को शांत रखने की कोशिश करें। यही आपकी मानसिक और फिजिकल हेल्थ का की होगा और इसी वजह से आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। अन्यथा किसी भी प्रॉब्लम में जरूर डॉक्टरी सलाह लेना आपके लिए उत्तम होगा। इस समय दरमियान अपने जीवन साथी के साथ आपको बार बार लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। खास करके जब आप उनको समय नहीं दे पाते हैं, अपने कार्यों में उलझे रहते हैं, तब वे आपसे परेशान हो जाते हैं और उनके साथ आपके उग्र वाद होते हैं। इस बाबत पर ध्यान दें। उनके लिए भी समय जरूर निकालें। इस समय दरमियान भाग्य परिवर्तन की दिशा में आप आगे बढ़ने वाले हो। एग्रेसिव होकर आप अपने भाग्य को बदलने की कोशिश करोगे और ये आपके लिए उत्तम होगा। आपको भाग्य में आगे बढ़ने का, परिवर्तन करने का मौका अवश्य मिलने वाला है। इसका फायदा जरूर उठाएं। इस समय दरमियान अगर आप अपनी पत्नी को कोई छोटी से छोटी गोल्ड की चीज प्रेजेंट करते हैं, सरप्राइज गिफ्ट देते हैं, तो ये आपके लिए उत्तम है। मकर लग्न, सूर्य का मिथुन राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव से होने वाला है। छठे भाव से गोचर करते हुए सूर्य आपको अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मक्कम प्रगति देने वाले हैं। आप इस समय दरमियान इतने अपने कार्यों में जुट जाएंगे कि किसी और की दरकार ही नहीं करेंगे। अपने तौर पर ही आप आगे बढ़ेंगे और किसी की भी बात नहीं सुनेंगे। परंतु ये कंसंट्रेशन आपके लिए अच्छा परिणाम लेकर आएगा। आपको उसमें कार्य सफलता प्राप्त कराएगा। ये आपके लिए उत्तम सिद्ध होगा। परंतु इस बाबत में किसी की भी दरकार न करने के कारण आपके सहकर्मचारी वर्ग आपसे नाराज हो सकते हैं, परंतु सफलता आपको प्राप्त जरूर होती रहेगी। अगर आप उनको साथ में रखते हैं तो ये आपके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। इस समय दरमियान अपनी हेल्थ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आप अल्कोहलिक है तो यहाँ पर अल्कोहल का सेवन न करें, उसका त्याग करें। कोई भी व्यसन हो उससे दूर रहने की कोशिश करें। यही आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। कर्ज मुक्ति के मामले आपके लिए अचानक परिणाम देने वाले होंगे। अचानक आपको ऐसा मौका मिलेगा कि जिससे आप अपने कर्ज से मुक्त हो सकते हो। इसका फायदा जरूर उठाएं। इस समय दरमियान आपको किसी भी शस्त्र क्रिया से बचना चाहिए। अगर आप वाहन चलाते हैं तो एक्सीडेंट से बचना चाहिए। अगर आपकी शारीरिक परिस्थिति ऐसी है कि ऑपरेशन हो सकता है तो यहाँ पर बिल्कुल भी इस पर लापरवाह न बने, इसका दरकार करें, डॉक्टरी सलाह अवश्य लें, अन्यथा ऐसा मौका जरूर आएगा। इस समय दरमियान अपने व्यय पर भी आपको कंट्रोल करना होगा। इसी सब बाबतों पर आपको व्यय करना पड़ेगा। विदेश यात्रा के मामले आगे तो बढ़ेंगे, परंतु सरकारी प्रॉब्लम खड़े होंगे। सरकारी डॉक्यूमेंटेशन की वजह से आपको इसमें अवरोध आते ही रहेंगे। अदालती मामलों में राहत की प्राप्ति जरूर होगी, परंतु इससे पहले अच्छा खासा संघर्ष भी करना पड़ेगा। इसलिए इन सारी बाबतों पर आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर राहत की प्राप्ति के लिए आपको हमेशा ही गाय को गुड़ खिलाना चाहिए और सूर्य स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कुंभ लग्न, सूर्य देव का मिथुन राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 5वें भाव से होने वाला है। 5वें भाव से गोचर करते हुए सूर्य आपको पूर्ण कार्य सफलता की गारंटी देते हैं। यहाँ पर आप जो भी कार्य अपने हाथ पर लेंगे, निश्चित तौर पर पूरा करेंगे, उसमें सफलता ही प्राप्त होती रहेगी। एक सिक्के की दूसरे पहलू की तरह कार्य सफलता के साथ लाभ तो मिलने ही वाला है। अपने सामाजिक सर्कल में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। यहाँ पर आप वडील वर्ग के साथ उत्तम समय गुजारने वाले हैं। उनके बीच आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। आपको आदर और सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। अच्छा मित्र मंडल प्राप्त होगा जो कि सरकार से रिलेटेड होगा। इस समय दरमियान अपने संतानों के साथ आपको मतभेद हो सकते हैं, परंतु इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहीं पे निवेश करना चाहते हैं, तो सरकारी क्षेत्रों में जरूर निवेश करें। ये आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। इस समय दरमियान आपके संतान स्पोर्ट्स के मामले में आगे बढ़ सकते हैं। उनको प्रोत्साहित करें और इस बाबत में आप उनको सपोर्ट करें, न कि विद्याभ्यास के कारण उनको अपमानित करें। इस समय दरमियान उनको सपोर्ट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग स्पोर्ट्स के फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग धार्मिक संस्थाओं के या चीज वस्तुओं के व्यापार के साथ जुड़े हुए हैं,
या फिर जमीन के व्यापार के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय काफी अच्छा रहने वाला है। उनको नए नए ऑर्डर्स प्राप्त होंगे और वे अपने बिजनेस में आगे बढ़ते ही जाएंगे, अपने टारगेट्स को पूरा करते ही जाएंगे। ये समय लग्न जीवन पर थोड़ा सा ध्यान देने का है। समय न देने के कारण जीवन साथी के साथ मतभेद खड़े हो सकते हैं, उनको खुश रखने की कोशिश करें। इस समय दरमियान आपको अपने वर्किंग पार्टनर के साथ भी कुछ न कुछ हद तक मतभेद हो सकता है। इस समय दरमियान वाद विवाद भी हो सकता है। इसको भी संयमित तौर पर हैंडल करने की कोशिश करें, ये आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे ले जाना चाहते हैं तो आपको रविवार के दिन उपवास या व्रत रखना चाहिए तथा ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। मीन लग्न, जब सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के चौथे भाव से गोचर करने वाले हैं। स्थावर संपत्ति के भाव से गोचर करने वाले सूर्य आपको प्रॉपर्टी के मामले में उत्तम परिणाम देने वाले हैं। यहाँ पर आप सरकारी लाभ से या सरकार की मदद से कोई प्रॉपर्टी प्राप्त कर सकते हो। ये कॉमर्शियल भी हो सकती है या रेसिडेंशियल भी हो सकती है। इस समय दरमियान वाहन सुख की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। अगर आप चाहे तो इस समय दरमियान कोई बड़ा निवेश भी कर सकते हो। माता का उत्तम सुख प्राप्त होने वाला है। पिता की हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कर्म क्षेत्र में कुछ न कुछ अवरोध आने के बावजूद भी आप सफलता करने वाले। जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं उनको तो अपने कार्य क्षेत्र में उत्तम परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। सरकारी अवरोध आने के बावजूद भी आपको अपने कार्यों को पूरा करने का मौका मिलेगा। टारगेट्स आप अवश्य पूरा कर पाएंगे। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वो कमांडिंग तौर पर आगे बढ़ते जाएंगे, अपने ही मन से काम करते जाएंगे और उसके उत्तम परिणाम प्राप्त करते जाएंगे। लाभ और सफलता प्राप्त होने वाली है। बिजनेस के मामले आपके लिए उत्तम रहने वाले हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये समय काफी अच्छा रहने वाला है। वो भी अपने मन के मुताबिक अपना कार्य पूरा करेंगे। सहकर्मचारी वर्ग का साथ जरूर नहीं मिलेगा, परंतु आप अपने शत्रुओं को कंट्रोल कर पाएंगे। और कर्ज जो भी एक प्रकार का शत्रु है उसको भी कंट्रोल करने में आपको कामयाबी मिलेगी। इंस्टॉलमेंट अच्छी तरह पे करेंगे। हर बाबत को आप अपने नियंत्रण में ले लेंगे। इस समय दरमियान अदालती मामलों में थोड़ा सा परेशानी उत्पन्न हो सकता है, पर आप इसे भी हैंडल कर लेंगे। अगर इस समय दरमियान हर चीज से आपको शांति की प्राप्ति करनी है तो आपको रविवार के दिन हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए और नियमित तौर पर आदित्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए।